पिछले हफ्ते मेरे पास 52 साल के शर्मा जी आए। हाथ में रिपोर्ट्स का बंडल था, दिखने में बहुत थके हुए से लग रहे थे। मुझसे बोले कि डॉक्टर साहब 8 महीने से न्यूरोकाइन खा रहा हूँ, दूध अंडा पनीर सब कुछ ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी रात को पैरों में अजीब सी झंझनाहट रहती है, नींद बिल्कुल नहीं आती है। दोस्तों, अगर ये जो शर्मा जी की कहानी है ना, ये अगर आपकी भी कहानी है तो आज सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो कि शायद आपके डॉक्टर ने भी कभी आपको नहीं बताई होगी। देखिए, समस्या बी 12 की गोली में नहीं होती है। समस्या ये होती है कि वो गोली आपके खून तक पहुंच ही नहीं रही है, और इसकी एक छोटी सी वजह है जो 90% केसेस में इग्नोर हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा ये वजह क्या है, और एक ऐसा घर का नुस्खा भी बताऊंगा जो कि इसको ठीक तो करेगा ही, साथ ही साथ बी 12 के एब्जॉर्प्शन को 3 गुना तक बढ़ा भी देगा। दोस्तों, शर्मा जी अकेले नहीं है। मेरे पास रोज़ाना ऐसे कई कंसल्टेशंस आते हैं, और जब मैं उन सब की बात को ध्यान से सुनता हूँ तो एक ही कहानी सामने आती है। कोई कहता है डॉक्टर साहब चाय का कप पकड़ते हुए हाथ कांपने लगते हैं। कोई कहता है कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त पैर ऐसे मेरे भारी हो जाते हैं जैसे किसी ने बांध दिए हों। और इवन एक बहन ने तो यहाँ तक मुझसे कहा कि रोटी बेलते वक्त उंगलियों में झंझनाहट होती है, जैसे सोने के बाद पैर भारी पड़ जाते हैं ना, सुन्न हो जाते हैं, वैसा लगता है। और ये फीलिंग मेरी कभी जाती ही नहीं है। रिसर्च कहती है कि भारत में 47% लोग बी 12 की कमी के शिकार हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें बहुत से लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं और बी 12 रिच फूड्स को भी खाते हैं। तो फिर आखिर ये कमी दूर क्यों नहीं होती है? एक सिंपल सी बात को समझिए। मान लीजिए आप पानी की बाल्टी को भर रहे हैं, लेकिन बाल्टी के नीचे एक छोटा सा छेद है। अगर आप सारी रात भी नल को खुला रखेंगे ना, तो बाल्टी आपकी कभी नहीं भरेगी। बिल्कुल यही आपके साथ भी हो रहा है। बी 12 आप खूब डाल तो रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी उसे स्टोर ही नहीं कर पा रही है। और अगर ये समस्या आपके अंदर लंबे समय तक चलती रही, आपने इग्नोर करी, तो नर्व्स डैमेज हो सकते हैं। पहले झंझनाहट होगी, फिर सुनपन आएगा, और बुजुर्गों में इवन गिरने का खतरा और याददाश्त को कमज़ोर होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो सवाल ये आता है कि आखिर ये छेद क्या है जो कि बी 12 को बॉडी में टिकने नहीं दे रहा है? दोस्तों, बी 12 को खून में पहुंचाने के लिए आपके पेट में स्टमक एसिड होना ज़रूरी होता है। ये एसिड खाने से या फिर गोली से बी 12 को अलग करता है और बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर स्टमक एसिड आपके अंदर कम है तो बी 12 अलग ही नहीं हो पाता है खाने से या टैबलेट से, और आप चाहे कितना भी इसको खा लें, ये आपके खून तक पहुंच ही नहीं पाता है, पूरी तरह एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है। ख़ासतौर से 40 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग, या फिर पैंटोसिड, ओमेज या रेंटेक जैसी गैस की एसिडिटी की गोलियां खाने वाले लोग, ऐसे लोग जिनको एच पाइलोराई का इन्फेक्शन होता है, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, थायराइड के जो मरीज़ हैं, जो ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं या प्रोसेस फूड को ज़्यादा खाते हैं, और इवन ऐसे लोग जो कि प्योर वेजिटेरियन हैं, जिनके डाइजेशन पहले से कमज़ोर है, या फिर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो ऐसे लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा देखी जाती है। अब सोचिए, भारत में हर दूसरा मिडिल एज्ड इंसान इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में आता ही है। इसलिए बी 12 रिच फूड्स क्या, इवन गोली भी कई बार आपके ऊपर काम नहीं कर पाती है। याद कीजिए शर्मा जी, जब मैंने उनसे पूछा था कि आप एसिडिटी की या गैस की दवा तो नहीं लेते हैं, तो वो मुझसे बोले थे डॉक्टर साहब 4 साल से पैंटोसिड कंटिन्यू ले रहा हूँ। बस यही उनकी प्रॉब्लम की असली वजह थी। अब मैं आपको दोस्तों वो नुस्खा बताने वाला हूँ जो कि शर्मा जी के लिए भी मैंने जब दिया था तो उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला था, और प्रोबेबली आपके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये नुस्खा बहुत सिंपल है, लेकिन इसका असर इतना पावरफुल है कि आप 10-15 दिन में ही फ़र्क ज़रूर महसूस करेंगे। इसके लिए आपको बस 5 चीज़ें चाहिए। 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर, रॉ अनफिल्टर्ड और विद मदर लिखा हुआ पैकेट लीजिएगा हमेशा। 1 गिलास गुनगुना पानी आप ले लीजिए। 1 छोटा चम्मच कच्चा शहद यानी रॉ हनी ले लीजिए। आधा नींबू का रस ले लीजिए, और 1 चुटकी सेंधा नमक ले लीजिए। एप्पल साइडर विनेगर स्टमक एसिड को नेचुरली बढ़ाता है, क्योंकि ये खुद भी एक एसिड ही है, और बी 12 एब्जॉर्प्शन को एनहांस कर देता है। नींबू विटामिन सी से भरपूर है, और विटामिन सी आयरन और बी 12 दोनों के एब्जॉर्प्शन को 2 गुना तक बढ़ा देता है। शहद पेट की लाइनिंग को हील करता है और गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, और सेंधा नमक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स देता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे पेट का एसिड है, इसके प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। इसे बनाने के लिए 1 कांच के गिलास में आप गुनगुना पानी लीजिए। उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। फिर आधा नींबू का रस, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाइए, और चम्मच से अच्छी तरह से हिलाकर तुरंत पी लीजिए। इस ड्रिंक को आपको खाने से 15 से 20 मिनट पहले पीना है, दिन में सिर्फ 1 बार। चाहे तो सुबह के नाश्ते से पहले आप पी सकते हैं, या फिर दोपहर के खाने के पहले भी आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। तो अगर आपको भी बी 12 लेवल लो है दोस्तों,
तो आज से आप भी इस ड्रिंक को ज़रूर पीना स्टार्ट कर दीजिए और देखिए कि कैसे ये आपके खाने पीने की चीज़ों से B12 को खींच कर निकालता है और इवन आपके B12 के टैबलेट के असर को भी कई गुना तक बढ़ा देता है। इस ड्रिंक के साथ B12 रिच फूड्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, अंडा, मटन, मछली, ये सब चीज़ें ज़रूर लीजिएगा। दिन में एक बार दही या छाछ ज़रूर पीजिए क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके पेट को स्ट्रॉन्ग करती हैं और B12 का भी अच्छा सोर्स है। अगर आप 40 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो सीरम B12 टेस्ट ज़रूर करवाइएगा। इसकी नॉर्मल रेंज 300 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अगर ये 200 से कम है तो आपको डेफिनेटली डिफिशियंसी है। और अगर हाथ पैरों में टिंगलिंग बहुत ज़्यादा है तो इस नुस्खे के साथ साथ मिथाइल कोबालामिन के इंजेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि इंजेक्शन तो आपके पेट से एब्जॉर्ब होता नहीं है, वो डायरेक्टली आपके ब्लड में मिल जाता है। तो ऐसे लोग जिनको एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम है तो उनके अंदर इंजेक्शन से आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी और अच्छा आराम मिलता है। प्रिकॉशंस की बात करें तो अगर आपके पेट में अल्सर या फिर सीवियर एसिडिटी है तो इस नुस्खे को आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। दूसरे, प्रेग्नेंट महिलाएं इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप ब्लड थिनर दवा ले रहे हैं या खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं तो इस नुस्खे से दूर रहें। और अगर पीने के बाद आपको कुछ भी अनईजी फील हो, अच्छा फील ना हो, तो इसे तुरंत आप बंद कर दीजिए। अपने ऊपर इसको फोर्स मत कीजिए। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई भी आपसे कहे कि B12 की गोली खाओ तो सिर्फ उस गोली को या फूड को आप पूरी तरह से रिलाई मत कीजिएगा। अपने एब्जॉर्प्शन के बारे में भी आप ज़रूर गौर फरमाइएगा। ये नुस्खा 15 दिन ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। और अगर आप हाथ पैरों में झंझनाहट से ज़्यादा परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इसमें मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी डिटेल बताई है जिससे कि आप अपने B12 की कमी को आराम से पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको B12 की दवा खाते हुए सालों हो गए हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। मैं हूं डॉक्टर सलीम, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।